अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस। ओके, पहला पॉइंट लेते हैं व्हेन टी एंड बी चेंज्ड। सपोज आप एक आइडियल गैस ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। तो हम इस तरह से समझें कि एक रिलेशन फॉर इनफाइनाइटली चेंज, ओके, ये होता है ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। और आगे बढ़ जाए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी क्यू माइनस पी डेल वी। यहां ले लें हम डी क्यू इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा डी ई प्लस पी डेल वी। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये है सेकंड। तो डी एस इक्वल टू हम ऐसा ले सकते हैं डी ई प्लस पी डेल वी अपॉन टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया। और आगे बढ़ जाए, डी एस इक्वल टू डी ई अपॉन टी प्लस पी डेल वी अपॉन टी। सी वी इक्वल टू, एक रिलेशन आपने देखा था डी ई इक्वल टू सी वी डी टी और पी इक्वल टू आर टी अपॉन बी। अगर एन मोल है तो आप एन मोल ले लें। तो डी एस इक्वल टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर टी अपॉन टी वी टी डी। या डी एस इक्वल टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस टी से टी हटा दें एन आर वी डी वी। इसका हम इंटीग्रेशन कर दें। ओके, S1 से S2 ds n सी वी कॉन्स्टेंट है, T1 T2 1 अपॉन टी। ओके, ये हो गया dt प्लस एन आर V1 V2 1 अपॉन वी टी। तो S2 माइनस S1। ओके, और यहां पर देखो आप, तो NCV ये हो गया इंटीग्रेशन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर इंटीग्रेशन V2 अपॉन V1। या डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1। ये है जब गैस के वॉल्यूम में और टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है, तो गैस का या सिस्टम, जो गैसीय सिस्टम है, गैसीय सिस्टम है, उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे। और देखो हम इसको बढ़ा सकते हैं, प्रेशर से रिलेटेड कर सकते हैं। एक रिलेशन होता है, आपने देखा होगा कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या होता है बच्चों, T2। तो V2 अपॉन V1 ये तो जाएगा P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन क्या, T1। ओके, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लें तो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। और आगे बढ़ जाए, 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। अब आप यहां देखें कि 2.303 n, ओके, यहां हो जाएगा CV प्लस R, ऐसा ले लें बच्चों, और log T2 अपॉन T1 दोनों में कॉमन था, प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। ये क्या होता है, CP। तो ये हो जाएगा 2.303 NCP log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। ये रिलेशन हुआ
डेल्टा एस गैस के लिए जब गैस का प्रेशर चेंज दे रखा हो, टेम्परेचर चेंज दे रखा हो, और जब गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज दे रखा है तो आपको ये रिलेशन, तो आपको केवल ये दो रिलेशन याद रखने हैं। अब आगे देखें, हम इन्हीं दो रिलेशंस से हम डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे ओके, एंट्रोपी चेंजेस इन डिफरेंट प्रोसेस। ओके, फर्स्ट ले लें इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस मींस T1 इक्वल टू T2। तो चाहे ये रिलेशन लें और चाहे ये रिलेशन लें, आप देखें T1 T2 हट गया तो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NR log V2 अपॉन V1 और डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NR log P1 अपॉन P2। इन रिलेशंस से हम आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, और हैवी क्वेश्चंस आपको मोल्स दे रखे होंगे, या तो वॉल्यूम में चेंज दे रखा होगा या प्रेशर में पूछेगा गैस का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। सेकंड में आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मींस V2 और V1 बराबर होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो देखो आप, अगर आप यहां से ये हटा दें तो आपके पास डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 ये होगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। सो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCV log P2 अपॉन P1। इस रिलेशन से भी हम एक आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज दे रखा है तो इसका यूज करेंगे, प्रेशर चेंज दे रखा है तो हम इसका यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों, कि P1 इक्वल टू P2। प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ देखें कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो रिलेशन क्या होगा, तो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCP log T2 अपॉन T1। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, सो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 NCP log V2 अपॉन V1। तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, या फिर ये रिलेशन अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है और टेम्परेचर दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, Cp गैस की नेचर देख के बताया जा सकता है, तो डेल्टा S कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम के बेस पर भी आइसोबैरिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ बचता है बच्चों, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में चूंकि Q 0 होता है तो डेल्टा S भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ऐसे में सिस्टम जब Q हीट ही नहीं ले रहा है तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम किसी प्रकार से हीट एक्सचेंज नहीं करता। बाकी मैंने आपको जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बता ही दिया कि एंट्रोपी चेंज कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनिटी कैसे बताते हैं। तो ये सब जो रिलेशंस हैं, इन सब रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम और आगे करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 10 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 100 लीटर एट 300 केल्विन। ओके, तो देखो फर्स्ट में आता है आइसोथर्मली रिवर्सिबली, तो आप तुरंत यूज करेंगे। और क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। ओके, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला लगता है 2.303 ओके NR log V2 अपॉन V1। ओके, तो 2.303 इंटू 10 इंटू, मान लो आप कैलोरी में ले रहे हैं या जूल में ले रहे हैं तो जूल में ले लेंगे, तो 8.314 log 100 और अपॉन में 100 अपॉन कितना इनिशियल 10। ओके, तो 2.303 इंटू 10 इंटू 8.314 इंटू log 10
ओके, तो यहाँ तक बात समझ गए। मीन्स ये जो एक्सपांसन है, ठीक है, अपने आप जो है इस तरह से एक्सपांसन होगा, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया। अब हम आ जाते हैं दूसरा है कि ऑक्सीजन गैस वेइंग 64 ग्राम एक्सपांड फ्रॉम 1 atm टू ये है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है उसमें मोल्स कैलकुलेट करेंगे 64/32 मींस 2 मोल। फिर हम यूज करेंगे डेल्टा एस 2.303 NR log P1/P2। तो 2.303 into 2 into 8.314 into log। अब आप यहाँ देखें 1 atm, तो यहाँ पर है 1 atm और 0.25, तो 2.303 into 2 into 8.314 into यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों log 4 मीन्स 2.303 into 2 8.314 into 0.6020। ये जो कैलकुलेट करोगे ये गैस का क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें। इतना बस आपको फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूला बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन, फॉर्मूले में पुटअप करनी है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 2 atm 298 केल्विन टेंपरेचर ट्रांसफर टू 0.4 atm एंड 233 केल्विन। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक तो टेम्परेचर, दो टेम्परेचर चेंज दे रखे हैं, और यहाँ पर प्रेशर की बात देखें तो यहाँ 0.4 का प्रेशर है, ठीक है, और कितना था 1 मोल ऑफ एंड 2 atm, दो प्रेशर चेंज हो रहे हैं, तो दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है, और एंट्रोपी चेंज पूछ लिया है तो डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCP log T2/T1 प्लस 2.303 NR log, अब प्रेशर में तो P1 अपॉन क्या यूज होगा, P2। यहां तक आ जाए। अब हमें Cp नहीं दे रखा, लेकिन Cb और R की वैल्यू दे रखी है, तो Cb प्लस R ये होता है, तो हम लिखेंगे 12.55 प्लस 8.314, जो सम करने पर आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है 20.86। ओके, ये तो Cp पता हो गया। T1 देखो और T2 देखो क्या है। T1 आप यहां पर आ जाए, आइडियल गैस है 298 केल्विन। T2 कितना हो गया बच्चों, यहां पर 233 केल्विन। P1 देखो बच्चों, P1 कितना है हमारे पास 2 atm। ओके, और P2 कितना है बच्चों, P2 है आपके पास ट्रांसफर 0.4। बस अब हम यहां आ जाए तो वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो डेल्टा S इक्वल टू 2.303 इनटू n हमारे पास मोल है 1, तो यहाँ 1 Cp की वैल्यू 20.864 log, यहाँ आ जाए T2 मींस हो जाएगा आपके पास, T2 टेम्परेचर कितना है 233, T1 298 प्लस, फिर यहाँ आ जाएंगे आप 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314, क्योंकि ये जूल में दी है आपने तो ये भी जूल में ही लेना होगा। log P1 है और P2 देखें आप, मैंने अभी यहाँ पर आपको वैल्यू बताई है, P1 है 2 atm और ये है 0.4। अब आप इसे सॉल्व कर लें, आप देखोगे आपके पास जो भी रिजल्ट आता है कैलकुलेट करने पर वो रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो ये आ रहा है 8.25 जूल। तो ये इस तरह से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट हुआ थर्ड क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर की जगह वॉल्यूम चेंज दे देता तो वॉल्यूम वाला रिलेशन लगाते, Cv वाला। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मोल O2 and 2 मोल ऑफ हीलियम वर मिक्स्ड एट 27, कैलकुलेट डेल्टा एस मिक्सिंग। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला और बता दूं मैं, डेल्टा एस मिक्सिंग जब होता है गैसों का या लिक्विड का, तो या लिक्विड गैसों का पर्टिकुलर मिक्सिंग की गई हो तो डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू होता है -2.303 R x log x1 प्लस x2 log x2, मींस काई भी बोलते हैं इसे। ये है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर x क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। अगर हम x1 या काई 1 की बात करें तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, तो x2 हो गया गैस 2। अब यहां पर आ जाए, अब आपको 2 मोल्स O2 और 2 मोल्स हीलियम, तो देखो NO2 2 मोल एंड हीलियम तो 2 मोल, हम यहां पर ले लें मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो 2/4 मींस 1/2, x हीलियम तो ये हो जाएगा 2/4 मींस 1/2। बस
अब हमें इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। ध्यान रखें कि ये निगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब है मिक्सिंग, गैसों के मिक्सिंग की एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो लॉग होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो निगेटिव आएगी, और निगेटिव यहाँ है तो ये पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है कि गैसों को मिक्स किया जाए, लिक्विड्स को मिक्स किया जाए, सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, गैसेस हो आइडियल नॉन आइडियल, हमेशा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जब गैस मिक्स होती हैं तो उनमें डिसऑर्डर बढ़ जाता है। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू -2.303 इंटू आर, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 लॉग 1/2 प्लस 1/2 लॉग 1/2। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें तो डेल्टा एस मिक्सिंग आएगी जो कि पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से ये था कुल मिला के एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस मिक्सिंग। अब हम आएंगे एंट्रोपी चेंज इन फेस ट्रांसफर, ठीक है, तो वो अलग से हम वीडियो में लेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, छोटी मोटी मिस्टेक कहीं नहीं हुई हो, अगर हुई हो तो देख लेना, और बाकी मैंने कहीं ऐसी मिस्टेक नहीं आने दी। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी है एंट्रोपी से रिलेटेड मैटर। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।